डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को नमस्कार और साथ ही नवीन सुबोध सीनियर सेकेंडरी स्कूल खेडली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। कल अपन ने जो पढ़ा था उसमें कंटिन्यूटी पढ़ रहे थे, अपन सातत्य था, जिसमें अपन ने 5.1 के 6 क्वेश्चन कर लिए थे, जिसमें 5 तक अपने को पर्टिकुलर पॉइंट दे रहा था वो कि x = 0 पर, x = 1 पर, x = 3 पर, x = 5 पर कंटिन्यूटी चेक कीजिए। उसके बाद जैसे अपन क्वेश्चन नंबर 6 पे आए, उसके ऊपर उसने लिख दिया f के आयसांतत्य के सभी बिंदुओं को ज्ञात करो। यानी कि अपने पास क्वेश्चन देने के बाद उसने अपन से ये नहीं कहा कि वे x = 2 पे ज्ञात करो या 0 पे ज्ञात करो या 1 पर ज्ञात करो। उसने क्वेश्चन दिया और लिख दिया कि सभी आयसांतत्य के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। ऐसी स्थिति में अपन ने क्वेश्चन देखा, आप लोगों ने देख रहा होगा कि क्वेश्चन नंबर जो 5 है, क्वेश्चन नंबर 6 है, उसमें अपने पास x < 2 और x < 2 ये दो कंडीशन दे रखी हैं। तो क्वेश्चन को देखने के बाद अपने को स्पष्ट दिख रहा है कि सिर्फ x = 2, उससे कम या उससे ज्यादा या उसके बराबर, दो कंडीशंस वो चेक कर रहा है। लेकिन वो बाद में क्वेश्चन कहता है सभी बिंदु। तो आप बताओ सभी बिंदु कौन कौन से होंगे? तो आपको पता है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग x = 2 है और सभी बिंदु का मतलब तो सभी वास्तविक संख्याएं हो जाती हैं। अब उनको अपन कैसे ज्ञात करें? तो मैंने आपको कल 3 कंडीशंस लिखाई थी, स्थिति फर्स्ट, स्थिति सेकंड और स्थिति थर्ड। स्थिति फर्स्ट में आप लोगों ने देखा होगा कि अपने पास जो 2 वैल्यू है उससे कम, एक स्थिति में 2 के बराबर और एक स्थिति में 2 से बड़ा। तीनों स्थितियों में अपन ने देखा कि दो जो लेस देन है और ग्रेटर देन है उस पे फलन अपना संतत था, और जो अपने पास लेस इक्वल 2 था उस पे हमारा फलन संतत नहीं था, असंतत था। तो इसका मतलब हमारा असंतत्य का बिंदु कौन है? सिर्फ और सिर्फ x = 2 है, वो हमारा असंतत्य का बिंदु है, उसके अलावा कोई नहीं। उसके अलावा कोई ऐसा पॉइंट अपने पास नहीं है जो असंतत्ता का हो। तो ऐसी स्थिति में अगले क्वेश्चन है वो और थोड़े से बड़े हैं, जिनमें अपने पास यही है कि कहां कहां क्या क्या है। तो अपन क्वेश्चन नंबर 7 पर अब चलते हैं। तो देखिए, fx = अपने को क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है उसने, mod of x + 3 यदि x < -3, -2x यदि -3 x < +3 और 6x + 2 यदि x > 3। आप देख रहे हो कल के क्वेश्चन में सिर्फ हमारे पास एक ही बिंदु दिख रहा था 2, लेकिन यहां पे आप देख रहे हो कि अपने पास 2 हैं, -3 और +3। तो कल अपने पास स्थिति बनी थी 3, स्वाभाविक से बात है आज ज्यादा बनेंगी। तो उसी के अकॉर्डिंग अब अपन चलते हैं। तो सबसे पहले अपन x < -3 की बात करते हैं। तो x < -3 मैंने आपको बताया, जैसे कल मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। कल अपने पास कंडीशन थी x < 2 एंड < 2, x < 2 और x < 2। तो आप लोगों ने देखा था कि अपन ने 3 स्थितियां बनाई थी। स्थिति फर्स्ट,
स्थिति फर्स्ट में अपन ने, मैंने बताया था कि जब x इज इक्वल टू सी और c इज लेस देन 2, x का मान c है और c का मान 2 से छोटा, तो आपने देखा कि 2 से छोटे के लिए सभी मान अपने पहले उसमें फलन में आए थे। अच्छा, स्थिति सेकंड बनती है, कैसे भी आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब x इज इक्वल टू सी और ये ग्रेटर देन 2 हो, 2 से बड़ा, 2 से छोटा, 2 से बड़ा। अब मैं यहां पे एक डिफरेंस आपको और समझा रहा हूं, कल बाई चांस हो सकता है आप लोगों को थोड़े बहुत कंफ्यूजन रहे हों, तो मैं वहां पे आपको स्थिति क्लियर कर देना चाहता हूं। स्थिति थर्ड, जब मैंने आपको लिखाया था कि जब x इज इक्वल टू सी और ये मान 2 के बराबर है, 3 स्थितियां बताई थी कल आपको। अच्छा, कल अपन ने, अब एक चीज समझो आप ढंग से थोड़ा सा, c इज लेस देन 2 और अपन एक लिख देते हैं लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव 2 माइनस, दोनों में डिफरेंस है, ध्यान देना। वैसे तो एक अपन जनरली देखें तो जनरली डिफरेंस तो कोई विशेष नहीं है, लेकिन अपन जब इसका डीपली सोचते हैं तो आप देखो c इज लेस देन 2 का मतलब c का मान 2 से छोटा, c का मान 2 से छोटा। अब 2 से छोटे में वो वैल्यू क्या क्या हो सकती हैं, 1 0 -1 -2 -3 डैश 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 माइनस इन्फिनिटी तक जा सकती हैं ये चीजें, माइनस इन्फिनिटी तक। अच्छा, और लेकिन ये 2 माइनस अपन लिमिट में लिखते हैं ना, बाईं सीमा लेफ्ट हैंड जब लिमिट निकालते हैं तो 2 माइनस, ये भी 2 से छोटा ही है, लेकिन मैंने आपको बताया h टेंस टू 0 इतना छोटा है कि जिसको अपन नेग्लिजिबल टेंस टू 0 मानते हैं, बहुत ही सूक्ष्म। यानी कि लेस देन, यहां पे लेस देन 2 का मतलब है 1 0 -1 -2 -3 डैश डैश इन्फिनिटी माइनस तक, और यहां 2 माइनस का मतलब है 2 से जस्ट कम 1.99 1.92 1.85 1.8, बिल्कुल जस्ट, ये नहीं कि अपन 2 से छोटे में 1 ले लेना, इतना नहीं ले सकते, h टेंस टू 0। इसलिए ये थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है आपके दिमाग में कल ये चीजें रही हो कि सर इसके लिए तो अपन ये चीज कर रहे हैं, इसके लिए भी वही चीज कर रहे हैं। तो डिफरेंस क्या है, यहां c लेस देन 2 का मतलब डिफरेंस है आपके पास 2 से छोटा, और 2 से छोटा कितना, वो माइनस इन्फिनिटी तक चला जाएगा, लेकिन यहां 2 माइनस का मतलब है जस्ट कम। ये जैसे मैंने आपको बताया ना, ये पॉइंट अपने पास 2 है, तो इसकी ये बाईं सीमा और ये इसकी दाईं सीमा, तो ये वैल्यूज के बारे में मैं आपको बता रहा था कि जस्ट थोड़ा सा कम, 2 से जस्ट कम 1.99 1.9 1.85 1.80 इस तरह की वैल्यूज, और दाईं का मतलब 2.01 2.02 2.1 2.234 इस तरह की वैल्यूज। तो ये इसमें और इसमें ये मेजर डिफरेंस है। अब ऐसे ही ग्रेटर देन 2 और लिमिट x टेंस टू 2 प्लस, यही डिफरेंस इन दोनों में है, सेम। अपने पास c ग्रेटर देन 2 का मतलब c का मान 2 से बड़ा। अब यहां 2 से बड़ा का मतलब क्या है, 3 4 5 6 7 8 9 इन्फिनिटी तक जा सकता है, लेकिन यहां 2 प्लस ये भी 2 से बड़ा ही है, ये 2 प्लस भी 2 से बड़ा है, लेकिन यहां पे 2 प्लस का मतलब है 2 पॉइंट समथिंग। अब वो 2 पॉइंट में ज्यादा बड़ी नहीं, क्योंकि अपन जो चेंजेस ले रहे हैं, अपन ने अब तक जो वैल्यू निकाली है वो h टेंस टू 0, एक h बहुत ही सूक्ष्म राशि होती है जो टेंस टू 0 की ओर अग्रसर है। तो ऐसी स्थिति में ये अपने को मेजर डिफरेंस अपने दिमाग में रहनी चाहिए कि 2 माइनस और लेस देन 2 और 2 प्लस और ग्रेटर देन 2 दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस अपने दिमाग में हमेशा चलता रहना चाहिए। तो अब अपन, ये तो मैंने आपको कल वाली स्थिति समझाई थी, जिससे आपके दिमाग में हो सकता है कुछ क्वेश्चंस आए हों, और फिर भी बाय चांस कोई है तो आप कमेंट में डाल के बता सकते हो कि सर हमें यहाँ दिक्कत है, या फिर
आप अपने इंस्टीट्यूट हेड कपिल जी के या कृष्ण जी के सर के किसी भी फ़ोन पे आप कॉल करके भी बता सकते हो कि इस क्वेश्चन में यहाँ प्रॉब्लम है, तो मैं उसको दोबारा रिपीट कर दूंगा। तो अब अपन अपने मेन क्वेश्चन पे आ जाते हैं भाई। ये तो कल की स्थिति मैंने थोड़ी रिपीट की जिससे आप अपने फ्लो में आ जाएं, क्योंकि कल अपने पास सिर्फ और सिर्फ एक ही मान था 2, लेकिन आज हमारे पास 2 मान हैं, -3 और +3। तो इसके लिए अपने पास कितनी स्थितियां बनेंगी वो आप एक बार ढंग से देखिए, कोई कंफ्यूजन रहे तो मुझे आप पूछिए। तो देखो, केस फर्स्ट पहली स्थिति, जब x = c और c इज लेस देन -3, वही स्थिति अभी मैंने जो समझाई थी, x = c और c इज लेस देन -3 के लिए मैं ये चीजें थोड़ा सा फलन अलग से लिखवा देता हूं जिससे आपको समस्या नहीं आए, समझ में अच्छा आ जाए। जब x बराबर c लेस देन -3 के लिए फलन fx = फलन fx तो माइनस लेस देन -3 फलन क्या है अपने पास, मॉड ऑफ x प्लस 3। अच्छा अब देखो आप, -3 से छोटे सभी मान, -3 से छोटे सभी मान कौन से, -4, -5, -6, -∞ तक जितने भी वैल्यूज हैं सबके लिए अपने पास सिर्फ एक ही फलन है, मॉड ऑफ x प्लस 3। इसका मतलब मैंने आपको बताया था कि अपने पास 2 तरीके होते हैं किसी भी क्वेश्चन को कंटिन्यू सिद्ध करने के लिए। मैथमेटिकल एनालिसिस में, ग्राफिकल के द्वारा तो आप ग्राफ खींच के सकते हो, लेकिन मैथमेटिकल एनालिसिस में अपने पास 2 तरीके मैंने आपको सिखाए हैं। पहला तरीका सिंगल फलन है तो आप 2 स्टेप में सॉल्व कर सकते हो, और यदि एक ही बिंदु के लिए अपने पास 2 फलन हैं तो आपको 3 स्टेप में सॉल्व करना पड़ेगा, जिसमें RHL, LHL एंड FC है। तो अब अपने पास चूंकि लेस देन -3 के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही फलन है, तो 2 स्टेप वाला काम में लेंगे अपन। नंबर 1 FC क्या फलन है भाई अपना, मॉड ऑफ x प्लस 3, मॉड ऑफ c प्लस 3। अब ये मॉड अपन हटा भी सकते हैं और नहीं भी हटाएं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ज्यादा कोई फर्क इससे नहीं आएगा। तो अपने पास ये वैल्यू, अब अपने पास इसको अपन मॉड ऑफ c प्लस 3 एज इट इज छोड़ देंगे। सेकेंड पॉइंट इसका, ये दूसरा सूत्र होता है लिमिट x टेंड्स टू c fx। लिमिट x एक फलन के लिए लिमिट x टेंड्स टू c, और fx का मान क्या है अपने पास, मॉड ऑफ x प्लस 3, मॉड ऑफ x प्लस 3। अब अपन लिमिट रख दें, x की जगह वही c प्लस 3। तो अब अपने पास, अब अपन देखते हैं कि फर्स्ट और सेकंड दोनों कंडीशन बराबर हैं, तो यहां लिख देंगे चूंकि FC इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c fx, इसलिए दिया गया फलन x इज इक्वल टू c लेस देन -3, x इज इक्वल टू c लेस देन -3 के लिए, या पर कुछ भी लिख सकते हो, पर संतत है, कंटिन्यू है। ये ऐप के असंततता के सभी पॉइंट ज्ञात करने हैं। तो अपन ने पहला पॉइंट ज्ञात किया कि -3 से छोटे मानों के लिए, मैं थोड़ा बड़ा लिख रहा हूं, हो सकता है बाई चांस आपको थोड़ा देखने में परेशानी आए तो थोड़ा जूम करके देख लिया करो। x इज इक्वल टू सी लेस देन -3, इसके लिए अपन ने देख लिया कि दिया गया फलन x इज इक्वल टू सी लेस देन -3 पर सतत है, कंटिन्यू है। यानी कि -3 से छोटे जितने भी मान हैं
चाहे वो -4 है, -5 है, -6, -8, माइनस इन्फिनिटी तक, कोई भी, सबके लिए कंटिन्यू है। अब स्थिति सेकंड, केस सेकंड। अच्छा, केस सेकंड क्या कहता है? फर्स्ट केस में तो लेस देन -3, अब इक्वल ले लेते हैं। जब x = c = -3, ध्यान से देखना, यहां पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब इसको आप डायरेक्ट x बराबर -3 भी पढ़ सकते हो। x बराबर -3, c तो मैं इसलिए लिख रहा हूं जिससे आपको यह चीज पूरी तरह क्लियर होती हुई चले कि यहां अपन ने -3 से छोटा लिया है c का मान, यहां c का मान -3 के बराबर ले रहे हैं, और उससे आगे चलेंगे तो फिर आप और दूसरा निकलेगा बड़ा। अच्छा, अब अपन आ जाते हैं अपने उस पे -3। अब आप यहां पे देखो, अपन देखो क्या बराबर -3 के लिए एक फलन है कि दो फलन है। मैंने आपको बताया था यदि सिंगल फलन है 2 स्टेप वाला तरीका काम में लेंगे, यदि किसी एक पॉइंट के लिए 2 फलन इंडिकेट करता है 3 स्टेप वाला काम में लेंगे। तो अब आप देखिए -3 लेस इक्वल -3 इसमें है और -3 से बड़ा इसमें है, यानी कि -3 के लिए 2 फंक्शन अपने पास अवेलेबल हैं। इसका मतलब ये जो 2 का मेथड है ये काम नहीं आएगा। कौन सा काम आएगा? 3 वाला। 3 वाला कौन सा है? जिसमें अपने पास RHL, LHL और FC होता है। तो जब x बराबर c और =-3, इसको आप x बराबर -3 भी पढ़ सकते हो, दोनों चीजें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। नंबर 1 FC, लेकिन यहां पे FC का मान है भाई -3, फिक्स है। यहां पे देखो, यहां फिक्स नहीं था इसलिए अपन ने C लिखा था। क्यों नहीं था फिक्स? -3 से छोटा, बताओ क्या फिक्स करें? -3 से छोटा क्या फिक्स करें? कोई नहीं फिक्स कर सकते। -3 से छोटे तो -4, -5 से -∞ तक जाते हैं, लेकिन यहां पे c का मान c = -3, इसलिए FC की जगह अपन ने क्या लिख दिया? f-3। अच्छा, अब f-3 आप देखिए बराबर -3 इसमें है, तो अपने पास इसको -3 का मॉड +3, -3 का मॉड +3, और आप सभी जानते हो कि -3 मॉड की संख्या हमेशा क्या होती है? प्लस होती है। तो 3 + 3 यानी कि 6। क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर सेकंड पार्ट में अपने पास अपन बाईं सीमा निकालते हैं। क्या निकालते हैं? बाईं सीमा, जिसको हम लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते हैं, LHL। बाईं सीमा आपको बताया था, बाईं सीमा का मतलब जिस पॉइंट पे निकालनी होती है उससे जस्ट कम। तो अब x बराबर c के लिए यूज कर रहे हैं अपन, तो पहले फॉर्मूला लिख लो, लिमिट x टेंड्स टू c - fx = लिमिट h टेंड्स टू 0। पहले फॉर्मूला लिखो, लिमिट h टेंड्स टू 0 f c - h। देखो ध्यान से, ये फॉर्मूला है, अपन पिछले सवालों में करते आ रहे हैं। लिमिट x टेंड्स टू c - fx, लिमिट h टेंड्स टू 0 f c - h। लेकिन यहां पे देखो, यहां पे तो अपने पास अपन ने c का c रखा था, उसका रीजन था c कंफर्म नहीं था, -3 से छोटा कोई भी मान, लेकिन यहां c का मान कंफर्म है -3। बोलो कंफर्म है या नहीं है? है, कंफर्म है। तो ऐसी स्थिति में c की जगह -3 रख दो, तो अपने पास क्या बन जाएगा? ये लिमिट x टेंड्स टू -3 अब यहां पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि सर यहां भी माइनस और यहां भी माइनस। ये माइनस आप चाहो तो इसको कोष्टक लगा सकते हो, नहीं लगाओगे तो भी कोई गलत नहीं माना जाएगा, क्योंकि c का मान है ही -3। fx = लिमिट h टेंड्स टू 0 f, c की जगह -3 - h। तो मैंने आप लोगों को बताया था, ध्यान करिए,
3 माइनस 3 से जस्ट कम, 3 से जस्ट थोड़ा सा कम। तो 3 से कम कहां आ रहा है? -3 से कम भाई इसमें आ रहा है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, सर यहां भी -3 से छोटा। बिल्कुल, -3 से चाहे थोड़ा छोटा हो और चाहे -3 से बहुत ज्यादा छोटा हो, पॉइंट तो वही रहेगा, पॉइंट अलग थोड़ी हो सकता है आपके दिमाग में। इसलिए यह कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए कि सर आपने -3 से छोटे के लिए भी यही काम में लिया और यह 3 माइनस के लिए, क्योंकि दोनों का मतलब ही वही है, बस डिफरेंस क्या है वो डिफरेंस मैंने अभी थोड़ी देर पहले यहां समझाया था। दोबारा डिफरेंस क्लियर कर देता हूं। लेस देन -3, इसका तो मतलब है कि -3 से छोटे मान -∞ तक, -4, -5 माइनस, और ये 3 माइनस का मतलब है कि -3 से जस्ट थोड़ा सा छोटा, h टेंड्स टू 0। अच्छा, अब ये अपने पास ये फलन है mod ऑफ x। तो ये जो वैल्यू मैंने आपको कल भी बताया था, ये जो वैल्यू होती है ये x का मान होता है। यहां मैं थोड़ा सा वैसे लिखना चाहूं, साइड में लिख दूं, ये x का मान कहलाता है फलन में। फलन में x का मान कहलाता है ये वाला, कौन? 3 माइनस h। तो अब अपने पास फलन क्या है भाई? लिमिट h टेंड्स टू 0। हमारे लिए 3 से जस्ट कम ये फलन है भाई, mod ऑफ x प्लस 3। तो अपने पास ये मान x की जगह -3 माइनस h और +3। देखना, ध्यान से समझना एक बार, यहां पे x के लिए -3 माइनस h और प्लस का क्या आ जाएगा? 3। तो अपने पास क्या आ जाएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0। लिमिट का यूज कर दो, चाहे हाँ लिमिट का यूज ही कर दो, क्यों बेकार में स्टेप बढ़ाते हो। तो देखो, जब अपन का लिमिट का यूज करेंगे तो -3 माइनस 0 +3, वही अभी जस्ट ऊपर वाला कि -3 का मॉड क्या होता है। क्यों? अपन जानते हैं कि मॉड के अंदर की संख्या चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, उसको जनरली अपन प्लस लिखते हैं। तो ये अपने पास क्या आ गया? 6। क्योंकि वैसे तो प्लस और माइनस दोनों होती हैं, लेकिन अपन ने यहाँ पे मॉड हटाया नहीं है। मॉड हटा देते तो, क्योंकि वैसे इसको नेगेटिव लेके चलेंगे अपन, क्योंकि लेस देन -3 दे रखा है, तो आप मॉड x की जगह -x भी लिख सकते हैं, लेकिन वो अपन ने नहीं लिखा क्योंकि कोई दिक्कत भी नहीं है उससे ज़्यादा। अब इसकी फर्स्ट कंडीशन हो गई, सेकंड कंडीशन बाईं सीमा हो गई। अब इसकी थर्ड कंडीशन और बच रही है भाई, दाईं सीमा। दाईं सीमा जिसको अपन RHL कहते हैं, दाईं सीमा को अपन क्या कहते हैं? RHL। अच्छा, इसका पहले फॉर्मूला लिखो, लिमिट x टेंड्स टू c प्लस fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f c प्लस h। c प्लस h, c प्लस का मतलब c से जस्ट बड़ा। अच्छा, अब अपने पास, लेकिन अपने पास c का एक्चुअल मान देखो यहीं पे, फिर वही वापस आना पड़ेगा उसी पॉइंट पे अपने को। c का एक्चुअल मान क्या है? -3। लिमिट x टेंड्स टू -3 प्लस। अब यहां पे ये कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सर ये -3 पावर में नहीं है ये वैल्यू, ये सिर्फ हिंट है, संकेत है, हमको ये दिखाता है कि दाईं सीमा के लिए इसको अपन प्लस लिखते हैं। fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 -3 प्लस h, f -3 प्लस h। अब उसमें तो अपन ने -3 माइनस यानी कि -3 से छोटा, और ये -3 प्लस यानी कि -3 से प्लस मीन्स बड़ा, और -3 से बड़ा कहाँ है भाई? देखो रही रहा, -3x है, वो बड़ा है -3 से। तो इसके लिए फलन कौन सा काम आएगा? -2x। तो इसका मतलब लिमिट h टेंड्स टू 0 -2 x की जगह मैंने आपको बताया ये दिए फलन में x का मान होता है -3 प्लस h। लिमिट का यूज कर दो, -2 -3 प्लस h की जगह 0। अपन देखते हैं कि ये वैल्यू अपनी क्या आ जाती है? 6। ये वैल्यू अपनी क्या आ जाती है? 6। क्या देख रहे हो आप? FC का मान भी 6, LHL का मान भी 6, RHL का मान भी 6। इसका मतलब x इज इक्वल टू -3 पर हमारा फलन कैसा है?
संतत है, यहाँ लिख देंगे चूंकि f माइनस 3 इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू माइनस 3 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू माइनस 3 प्लस एफ एक्स। ये तीनों वैल्यू अपनी बराबर हैं, इसलिए दिया गया फलन x इज इक्वल टू माइनस 3 पर कैसा है? संतत है, सतत है, कंटिन्यू है। अब ये सवाल हुआ नहीं तो आप सोच रहे हो कि सवाल हो गया, क्योंकि अपने पास ये बड़ा सवाल है और पेपर में जनरली इस तरह के सवाल इतने बड़े नहीं पूछे जाते हैं। वहाँ पे सिर्फ आपको मैक्सिमम 2 स्टेप का ही सवाल आएगा, जैसा अपन ने छठा किया था। लेकिन फिर भी अब चूंकि बुक में अपने को दे रखे हैं और आ सकता है तो करने तो अपने को पड़ेंगे ही पड़ेंगे। तो अब आप पहली स्थिति दोबारा समझ लो। जब x इज इक्वल टू सी और c का मान -3 से छोटा है, जब x इज इक्वल टू सी और इज इक्वल टू -3 यानी -3 के बराबर है। अभी एक कंडीशन, अभी तो 2 कंडीशन और बच रही हैं अपने पास, वो अभी अपन चलते हैं। अभी -3 से छोटा ले लिया, -3 के बराबर ले लिया, -3 से बड़ा और लेंगे। लेकिन अपन दिए फलन में देखते हैं, यहाँ पे देखो एक कंडीशन ऐसी है जो -3 से बड़े और +3 से छोटे के लिए है, यानी कि एक कॉमन कंडीशन अपनी एक और होगी जब हमारे पास हमारा c का मान -3 से तो बड़ा होगा लेकिन +3 से छोटा होगा। तो उसके लिए अभी अपन करेंगे। पहले आप ये नोट करें, चूंकि अभी ये रिकॉर्डेड वीडियो है तो मैं समझता हूँ आप लोग रोक के इसको नोट कर सकते हो। अब अपन केस फर्स्ट हो गया, केस सेकंड हो गया, अब केस थर्ड पे चलते हैं। बड़ा सवाल है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। कहीं दिमाग में ये हो कि सर इतना बड़ा सवाल, अब कुछ चीज़ें तो देखो बड़ी आएंगी। अब जब मैथ साइंस के आप स्टूडेंट बने हो तो कुछ चीज़ें तो सीखनी ही पड़ेंगी। मैं चाहता तो इसको छोटा भी करवा सकता था, लेकिन वो आपके लिए सही नहीं है, क्योंकि अपने को ये पूरा इसी तरह का पूरा तरीका अपने को आना चाहिए। अब अपन केस फर्स्ट हो गया था, केस सेकंड, केस थर्ड। केस थर्ड देखो ध्यान से। केस थर्ड में अपने पास -3 से छोटा ले लिया अपन ने, -3 के बराबर ले लिया, अब -3 से बड़ा। लेकिन अपन देखते हैं -3 से बड़े में एक कंडीशन और है, वो +3 से छोटा भी है, +3 से छोटा भी, यानी कि दोनों को एक साथ ले लें, -3 से बड़ा और +3 से छोटा। तो अपने पास जब -3 इज लेस देन c इज लेस देन +3 मान के लिए फलन क्या होगा अपने पास? f(x) इज इक्वल टू -2x। ध्यान देना यहां पे थोड़ा सा, अपने मान कौन सा मान? -3 इज लेस देन c इज लेस देन 3, यानी कि c का मान -3 से तो बड़ा है लेकिन +3 से छोटा है। अब रियल नंबर्स के लिए अब आपने बताओ, -3 और +3 के बीच में तो बहुत वैल्यू आ जाएंगी। जनरली अपन पूर्णांक भी माने तो आप देखो -3 और +3 के बीच में कौन कौन आ रहा है? 2, 1, 0, -1, -2, यानी 5 मान तो ये पूर्णांक इंटीजर्स में ही आ रहे हैं, 5 मान तो इंटीजर्स में ही आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अब बताओ किस किस पे अपन प्रूव करें? तो उसके लिए फिर वही अपने पास कि c का मान -3 से तो बड़ा है और +3 से छोटा है। अब उसमें सारी वैल्यू आ जाती हैं वहां, और उसके लिए फलन एक ही है, -2x। अब आपको फिर जब अपने पास किसी एक वैल्यू के लिए एक ही फलन होता है तो 2 स्टेप वाला अपन करते हैं। तो 2 स्टेप में नंबर 1 fc, क्योंकि c के लिए तो अपन कर रहे हैं मान, fc का मान क्या आ जाएगा? -2c, क्योंकि x की जगह अपन c रख देंगे। नंबर 2 लिमिट x टेंस टू c
एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू सी, और एफ एक्स का मान इसके लिए वही -2x, -2x। अब आप लिमिट का यूज कर दो तो -2c, क्या देख रहे हो आप, एफ सी और ये दोनों की दोनों वैल्यू बराबर, यहां पे लिख देंगे, चूंकि एफ सी इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स, दोनों बराबर हैं, इसलिए दिया गया फलन मान -3 इज लेस देन सी इज लेस देन +3, दिया गया फलन मान इस पर कंटिन्यू है, संतत है। देखो थोड़ा सा ध्यान दोगे ना तो ये बिल्कुल सरल लगेगी, क्योंकि इतना डीपली हर एक नहीं करवाता, मैं आपको पूरी तरह इसको एक एक पॉइंट क्लियर करवा रहा हूं, फिर भी कोई कंफ्यूजन रह जाए तो आप उसमें डाल सकते हो। अच्छा, अब अपने पास देखो ये वैल्यू अपने पास ये आ गई, केस थर्ड। अब अपने पास ये दोनों, अब कौन कौन बचे भाई, एक तो बचा x बराबर 3 और एक फिर 3 से बड़ा, दो वैल्यू और बच गई। देखो फिर ध्यान दो, अपने पास जब दो ही मान थे तो अपने पास 3 केस बने थे, कौन कौन से, -3 से छोटा, -3 के बराबर, -3 से बड़ा, यदि दो हैं तो, लेकिन यहां पे मान 2 हैं हमारे पास और कंडीशन 3 है, -3 और +3। ऐसी स्थिति में अपने पास कंडीशंस कितनी बन रही हैं, इसमें 5, जिनमें से अपन 3 सॉल्व कर सकते हैं, कर चुके हैं। अब पहले में क्या देखा था अपन ने, -3 से छोटा, दूसरे केस में -3 के बराबर, तीसरे केस में -3 से तो बड़ा लेकिन +3 से छोटा, +3 से छोटा भी ले चुके हैं अपन इसमें। अब केस नहीं तो 6 होते, यदि बाई चांस इसको और दूसरे तरीके से दिया जाता तो ये 6 कंडीशन बन जाती है अपने पास। अब केस फोर्थ अपने पास जब x इज इक्वल टू सी और इसका मान 3 है, 3 के बराबर, देखो ध्यान से 3 से छोटा निकाल चुके अपन, ये रहा 3 से छोटा, ये प्रूव कर चुके। तो अब 3 के बराबर और 3 से बड़ा 2 और बच गए अपने पास, तो 3 के बराबर, इसमें नंबर 1 एफ सी यानी कि F3, क्योंकि सी का मान 3 के बराबर है। अब f बराबर 3, x बराबर 3 कौन से में भाई, इसमें देखो रहा 6x + 2, 6x की जगह 3 + 2, तो क्या आ गया, 36 18 और 2 20, ये अपने पास FC आ गया। नंबर 2 लेफ्ट हैंड लिमिट LHL, फॉर्मूला लिमिट x टेंस टू c माइनस fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f c माइनस h। ये फॉर्मूला, ये तो हर क्वेश्चन में आ रहा है, अब तो आपको याद हो गया होगा अपने आप ही। लेकिन c का मान क्या है, बराबर है। जब बराबर नहीं होता है तो c यूज करते हैं, जैसा इसमें हुआ और पिछले में हुआ। लेकिन जब बराबर होता है उस स्थिति में अपने को वही मान यूज करना है जो बराबर है। लिमिट x टेंस टू 3 माइनस fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f 3 माइनस h। लिमिट x टेंस टू 3 माइनस, लिमिट h टेंस टू 0 3 माइनस h, 3 माइनस, जैसे कि आपको पहले बताया था 3 माइनस 3 से छोटा, 3 से छोटा कहाँ है भाई, ये रहा प्लस का 3, ये है, ध्यान रखना कहीं तुम कंफ्यूज हो जाओ। प्लस का 3 ये रहा अपने पास, तो 3 से छोटा, 3 से छोटा क्या है, -2x, क्या है, -2x। तो अपने पास लिमिट h टेंस टू 0 -2 और x की जगह मैंने बताया था आपको, देखो फिर दोबारा यहां पे एक बार फिर लिख देता हूं, यदि आपको बाई चांस भूल, फलन में x का मान होता है, ये पहले फलन ढूंढो और फलन में ये किसका मान होता है, x का। तो फलन क्या है अपना,
3 से छोटे के लिए माइनस का 2x, माइनस 2x में -2 और x की जगह 3 - h, और इसको मजला लगा दीजिए। अब अपने पास लिमिट यूज कर लेते हैं अपन, क्या आ जाएगा -2 3 - 0, -2 3 - 0 मल्टीप्लीकेशन -6। अब नंबर थर्ड, दाईं सीमा RHL। पिछले सवालों में अपन बार बार सूत्र लिख चुके हैं, तुम कहो तो मैं सीधा लिख दूं अब इसको। लिमिट x टेंड्स टू 3 + fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f 3 + h। 3 से बड़ा, 3 से बड़ा, क्या देख रहे हो आप? 3 से बराबर भी इसमें था, बड़ा भी इसी में ही है, तो 3 से बड़ा क्या है 6x + 2। तो अपने पास क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 6, x की जगह 3 + h और प्लस का 2। तो अपने पास अब लिमिट का यूज कर लो। 6 3 + 0 + 2, तो अपने पास क्या आ गया, 6 × 18 + 2 = 20। 6 × 18 + 2 बराबर क्या आ गया 20। क्या देख रहे हो भाई, FC और RHL तो बराबर हैं लेकिन LHL बराबर नहीं है, और जबकि हमारी कंटिन्यूटी की शर्त ये कहती है, कंडीशन ये कहती है कि भाई तीनों बराबर होने चाहिए, तो क्या लिखेंगे, चूंकि FC इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3 + fx, ये दो तो बराबर हैं भाई, FC बराबर है और RHL बराबर है, इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3 - fx। अच्छा देखो, ये मैं बार बार यही लिख रहा हूं, यदि आपको ऐसा लग रहा है कि यार थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, FC इज इक्वल टू RHL बट नॉट इक्वल टू LHL। दोनों का मतलब एक ही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे ये लिख दो चाहे ऐसे लिख दो, ठीक है। अब अपने पास इसलिए दिया गया फलन FC नहीं F3, क्योंकि अपने पास वैल्यू है यहां पे C का 3, इसलिए दिया गया फलन x इज इक्वल टू 3 पर संतत या सतत नहीं है। देखो बच्चों, काफी बड़ा सवाल हो रहा है, एक ही सवाल में मैं समझता हूं लगभग 2 या 3 सवाल इसमें ऐड हो रहे हैं, इसलिए थोड़ा ये अपने आप में पेशेंस रखना, ये सोचना मत कि सर इतना बड़ा सवाल हो गया, बिल्कुल। अब अपने पास देखो, अपन ने पहली कंडीशन <-3 के लिए, इक्वल -3 के लिए, फिर तीसरी में -3 से बड़ा और +3 से छोटा, चौथी में बराबर 3 के लिए निकाल ली, अभी एक और बच गया भाई 3 से बड़ा, 3 से बड़ा, तो केस 5th, जब x बराबर C और ग्रेटर देन 3 के लिए fx। अब 3 से बड़े के लिए fx अपने पर ध्यान दो, 3 से बड़ा। अब यहां पे देखो, मैंने फिर बताया आपको, एक तो 3 प्लस ऐसे लिखते हैं अपन ऐसे, और एक 3 से बड़ा ऐसे लिखते हैं, दोनों में बहुत फर्क है, बार बार रिपीट कर रहा हूं। 3 प्लस का मतलब है 3 से जस्ट बड़ा पॉइंटों में, और यहां 3 से बड़े का मतलब है 4 5 6 7 8 9 डैश 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 प्लस इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो इसलिए यहां कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो 3 से बड़ा इसमें 6x + 2 में, किसमें 6x + 2 में। तो अब अपने पास fx का मान 6x + 2। आपको पता है पूरी सभी कंडीशंस के लिए एक ही फलन है, सिर्फ एक ही फलन, तो उसमें अपन क्या करते हैं, नंबर 1 FC, क्या लिखाएगा, क्या लिखोगे भाई 6C + 2,
6c + 2। अच्छा, सेकंड, लिमिट x टेंस टू c f(x), लिमिट x का मान, क्योंकि अपन इसमें इंडिविजुअल वैल्यू नहीं है अपने पास, c इतना पता है, ये कंडीशन लिख रखी है, c का मान 3 से बड़ा है, अब वो 4, 5, 6, 8, 15 कुछ भी हो सकता है। तो f(x) का मान है 6x + 2। लिमिट का यूज करिए आप, 6c + 2। क्या देख रहे हो आप, fc का मान और इसका मान। तो अपने पास यहां लिख देंगे, चूंकि fc = लिमिट x टेंस टू c f(x), इसलिए दिया गया फलन यह ऐसे भी लिख सकते हो, x बराबर c > 3 या ओनली c > 3, दोनों में से कोई सा भी एक लिख सकते हो। x बराबर c > 3 लिख दो या सिर्फ c > 3 लिख दो। दिया गया फलन x बराबर c > 3 या c > 3 के लिए संतत है, कंटिन्यू है। देखो ध्यान से, थोड़ा बड़ा है, आपको किसी तरह का पेशेंस रखना है, किसी तरह का कोई मन में वो नहीं लेके आना है कि साहब इतना बड़ा सवाल, बिल्कुल, क्योंकि आप 12th में हो, मैथ साइंस के स्टूडेंट हो, और ये चीज जो आप पढ़ रहे हो ये सिर्फ 12th के लिए नहीं है, ये आगे तक आपको काम में आएंगी। कंटिन्यूटी एक ऐसा टॉपिक है, इसीलिए मैंने इसको इतना डीपली समझाया है, इसलिए इतनी कंडीशन नहीं, मैं इसको सीधा x बराबर 3 और x बराबर -3 पे भी प्रूव कर सकता था, x बराबर, लेकिन अपने पास यदि इसको एक्चुअलिटी में देखा जाए तो एक्चुअलिटी में ये पूरा, क्योंकि अपने पास जो क्वेश्चंस के ऊपर लाइन लिखी है वो स्पष्ट कहती है सभी बिंदु f के, यहां पे स्पष्ट लिखा हुआ है इस पे, f के सभी असंतत के बिंदुओं को ज्ञात करो। अब यहां पे सिर्फ सभी जब बात आती है तो यहां पे तो अपने कंडीशन में तो सिर्फ 2 ही दिख रहे हैं, -3 और +3, तो सभी का मतलब सभी रियल नंबर्स। तो सभी रियल नंबर्स के लिए अपने को ये कंडीशंस लेनी पड़ेंगी जो अपन ने ली हैं, आप ये नोट करिए। क्योंकि वैसे रिकॉर्डेड वीडियो है, इसलिए आप आराम से रोक के इसको रिकॉर्ड कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्योंकि एक ही क्वेश्चन काफी टाइम ले गया, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है तो टाइम तो लेगा ही लेगा, क्योंकि ये समझ लो एक नहीं, अपन ने 2-3 क्वेश्चन कर लिए इसमें, क्योंकि 2-2 कंडीशन वाले देखे जाएं तो लगभग अपन 5 क्वेश्चन इसमें कर लिए। तो सिर्फ एक ही कंडीशन का क्वेश्चन देखें अपन तो इस क्वेश्चन के थ्रू अपन 5 कर चुके हैं। वैसे दिखने में लग रहा है कि साहब एक ही किया है हमने, बिल्कुल। इतना मैं जरूर कहता हूं आपसे कि पेपरों में प्रैक्टिस अपनी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिस आपको आ गई तो ये सवाल बिल्कुल आपको सरल लगने लग जाएंगे। अब अपन क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, f(x) = mod of x upon x यदि x is not equal to 0, 0 यदि x is equal to 0। देखो इसको अपन, जैसे अपन ने पिछले क्वेश्चन में अपन ने देखा मॉड नहीं हटाया था, उसी प्रकार यदि हम चाहें तो इसमें भी बिना मॉड हटाए भी हम कर सकते हैं, और मॉड हटाना चाहें तो मॉड हटा के भी कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन में तो बिना मॉड के करवा दिया मैंने, इसमें मॉड हटा देते हैं। तो मॉड हटाने के लिए अपन जानते हैं मॉड के अंदर की संख्या, मॉड के अंदर की संख्या प्लस की भी हो सकती है और माइनस की भी हो सकती है। तो यहां पे देखो ये कंडीशन x नॉट इक्वल टू 0, क्या कह रहा है ये, x नॉट इक्वल टू 0, x का मान 0 के बराबर नहीं है। 0 के बराबर नहीं है तो फिर क्या है भाई, 0 के बराबर नहीं है, तो 0 के बराबर नहीं तो है क्या, या तो x का मान 0 से छोटा है या फिर x का मान 0 से बड़ा है।
भाई अगली कंडीशन तो x बराबर 0 कह रहा है वो, लेकिन इसके बारे में ये कहता है कि x का मान 0 के बराबर नहीं है। अब कोई भी वैल्यू किसी मान के बराबर नहीं है, इसका मतलब वो वैल्यू क्या होगी, या तो उस मान से छोटी होगी या फिर उस मान से बड़ी होगी, स्वाभाविक सी बात है। अच्छा, 0 से छोटे मान क्या होते हैं, ऋणात्मक, आपको पता है, नेगेटिव। माइनस वाले मान है वो 0 से छोटे होते हैं, और 0 से बड़े धनात्मक, यानी पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि अपन मॉड ऑफ x अपॉन x इज नॉट इक्वल टू 0, यदि इसको अपन ये इसमें क्या करते हैं, अलग अलग 2 पॉइंट्स में अलग अलग यानी कि मॉड हटा देते हैं, तो उस कंडीशन में अपने को इसके स्पेसिफिकेशन मान रखने होंगे। तो वो मैं आपको पहले समझाता हूं। अब यहां पे जब x लेस देन 0, जब x लेस देन 0, तो f(x) इज इक्वल टू, अब अपने पास देखो x का मान 0 से छोटा है, 0 से छोटा इसका मतलब कैसा है, माइनस है, तो इसका मतलब मॉड के अंदर की संख्या कैसी होगी, माइनस। तो आप देखोगे x से x कैंसिल, क्या आ गया, -1। ये पर्टिकुलर हो गया अब अपन पास। अच्छा, जब x इज ग्रेटर देन 0, तो f(x) इज इक्वल टू 0 से बड़ा का मतलब धनात्मक वैल्यू, और धनात्मक वैल्यू अपने पास मॉड ऑफ x का क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, अपॉन में x, और x से x कैंसिल, क्या बचेगा, 1 बचेगा अपने पास। आप देख रहे हो, अब अपने पास देखो, अब ये जो वैल्यू अब तक सिर्फ 2 में थी, अब वो 3 में कन्वर्ट हो चुकी है अपनी। करने को अपन 2 से भी कर सकते थे, जैसे पिछले क्वेश्चन में अपन ने किया था, लेकिन अब चूंकि एक मैंने बिना विदाउट मॉड को हटाए बिना कर दिया, तो एक मॉड हटा के भी कर लेते हैं। तो उसके बाद में अपन, अब यहां पे अपने पास जो फलन है f(x), उसकी कंडीशन बदल गई भाई। पहले तो ये ऐसे 2 में लिखा हुआ था, अब इसकी कंडीशन क्या हो गई, -1 यदि x इज लेस देन 0, ध्यान देखना, 0 यदि x इज इक्वल टू 0, समझो अच्छी तरह से, और प्लस का 1 यदि x इज ग्रेटर देन 0। ध्यान से देखिए, अपने पास x लेस देन 0, मैंने आपको मान निकाल के देखिए, लेस देन 0 का मतलब ऋणात्मक मान, x का मान ऋणात्मक माइनस x अपॉन x यानी कि -1, ग्रेटर देन 0 x का मान धनात्मक x अपॉन x यानी कि प्लस का 1। अब ऐसी स्थिति में अब अपने पास ये तीन वैल्यू आ गई भाई, x का मान लेस देन भी आ गया, 0 भी आ गया, ग्रेटर देन भी आ गया। अब बात वही आ जाती है बच्चों, क्योंकि इसमें भी पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं कहा उसने। अपन से वो कह देता कि x बराबर 0 पर कंटिन्यूटी चेक करो, तो अपने पास 3 स्टेप में क्वेश्चन फिनिश हो जाता। लेकिन अब इसमें भी कंडीशन स्थितियां 3 बनेंगी, केस 3 बनेंगे। 3 स्थितियां क्या क्या बनेंगी कि अपने पास 0 से छोटे सभी मान, एक तो 0 माइनस और एक 0 से छोटे सभी। तो 0 से छोटे सभी में तो -1, -2, -3, माइनस इन्फिनिटी तक आ जाते हैं। 0 से बड़े 1, 2, 3 प्लस इन्फिनिटी तक आ जाते हैं। लेकिन अपने पास जो मान है वो सभी पे चेक करना है कि किस किस बिंदु पे, किस किस पॉइंट पे ये कंटिन्यू है। तो अब अपने पास केस फर्स्ट या स्थिति फर्स्ट, हिंदी इंग्लिश जो आपकी मर्जी, स्थिति फर्स्ट लिख लो चाहे केस फर्स्ट लिख लो। जब x बराबर c और c इज लेस देन 0 के लिए फलन, ध्यान से समझना बच्चों, क्योंकि उसमें और क्वेश्चंस में अब तक आप देख रहे थे x आ रहा था, इसमें अपन देखते हैं x गायब है वैल्यू में, x गायब है, इसलिए आप कंफ्यूज मत होना, जो अंक आएगा वो आएगा, कुछ नहीं कर सकते अपन उसका। जब x बराबर c और c इज लेस देन 0 के लिए फलन f(x) लेस देन 0 के लिए क्या है भाई, -1 है भाई, क्या है, -1। अब अपने पास जब ये वैल्यू -1 है तो हमको पता है कि
लेस देन 0 के लिए सभी के लिए ये समान होगा। वैसे एक जनरल मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। अब तक के आपके क्वेश्चन से आपने ये कंक्लूजन निकाला होगा, निष्कर्ष निकाला होगा कि अपने पास जितने भी मान आ रहे थे उसमें लेस पर और ग्रेटर पर वो संतत हैं। उसमें कई बार क्या करते हैं टीचर कि भाई उनको छोड़ देते हैं, यार कोई बात नहीं वो तो संतत होने ही होने। जैसा आप तुम भी देख रहे हो, तुम्हारे दिमाग में भी क्वेश्चन आ सकता है कि सर जब ये संतत होने ही है तो दिखाएं क्यों। लेकिन अब ये तो आपको पता ही है कि कई चीजें प्रूव हैं, लेकिन अपने को तो प्रूव करनी पड़ेंगी, दिखानी पड़ेंगी, क्योंकि नंबर अपने को लेने हैं। भाई एग्जामिनर को तो सब कुछ आता है, ये तो है नहीं अपन कॉपी में लिख दें कि साहब एग्जामिनर आप स्वयं जानते हो, क्योंकि एग्जामिनर तो जानता ही है। तो ऐसी स्थिति में अब अपने पास जब x इज टू सी लेस देन 0 के लिए एफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ रहा है -1, इसके लिए फिर वही दो कंडीशन। नंबर 1 एफ सी। अब ध्यान से देखना, जब अपने पास फलन में x होता तो उसकी जगह हम c रखते, लेकिन फलन में वैल्यू ही क्या है -1। अब बताओ c किसकी जगह रखें, क्योंकि ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि ये जो कोष्टक में जो वैल्यू होती है वो x की होती है। अब इसमें c नहीं है, इसका मतलब हम क्या रखेंगे, इसको -1 का -1 ही रखेंगे। सेकंड पॉइंट, लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स, लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स। अच्छा अब एक बात देखो, कंडीशन वही चल रही है अपनी, एफ एक्स का मान कितना है भाई -1। अब लिमिट का यूज करें, इसमें इफेक्ट पड़ेगा, इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि x है ही नहीं इसमें, तो इसलिए क्या आ जाएगा ये -1 एज इट इज। आप देखो एफ सी का मान भी -1 और इसका मान भी -1। अब यहां पे लिख देंगे अपन, चूंकि एफ सी इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स, अतः दिया गया फलन या इसलिए दिया गया फलन x इज इक्वल टू c लेस देन 0 के लिए कैसा है, सतत है, कंटिन्यू है। एक कंडीशन तो अपन ने ये ले ली। अब अपने पास थोड़ा सा है, दो टॉपिक और हैं इसमें, इसलिए एक क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं अपन। केस सेकंड। अच्छा देखो, फर्स्ट केस में तो अपन ने लेस देन 0 ले लिया। केस सेकंड में अब अपने पास ये अपनी मर्जी होती है कि अपन कौन सा केस कब ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब x इज इक्वल टू c और ये ग्रेटर देन 0, x का मान c है और वो 0 से बड़ा है। अच्छा 0 से बड़े के लिए अपने पास ढूंढ लो भाई, 0 से बड़ा ये दिख रहा है स्पष्ट, दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। इसके लिए जब x बराबर c के लिए फलन एफ एक्स की वैल्यू अपने पास क्या होगी भाई, 1 होगी। यहां ये कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सर यहां x आ रहा है, यहां x क्यों नहीं आ रहा है, ही नहीं तो अपनी जेब से थोड़ी लगाएंगे, जो होगा वही लिखेंगे अपन। अब इसके लिए फिर वही अपने पास, फिर मैंने बताया, अब देखो आप इस कंडीशन के लिए फलन एक ही है, एक फलन होता है तो दो कंडीशन यूज करते हैं, 2 फलन होते हैं तो 3 कंडीशन यूज करते हैं। अब अपने पास नंबर 1 भाई एफ सी, x की जगह c रखेंगे, लेकिन यहां पे कोई मान x है ही नहीं, तो ये अपने पास क्या आ जाएगा 1। सेकेंड पॉइंट, लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू c और एफ एक्स का मान कितना है अपने पास, वही 1। वहां पे -1 था, यहां पे क्या है +1, ये +1 भाई। अब लिमिट का यूज करो, लिमिट का यूज तो तब करें जब x हो, तो जो हमारा फलन है वो ऐसे कैसे आ जाएगा, क्या देख रहे हो आप, दोनों की दोनों वैल्यू बराबर हैं, क्या लिख दोगे, चूंकि एफ सी इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स, इसलिए दिया गया फलन x इज इक्वल टू c ग्रेटर देन 0। x आप यहां पे मैंने आपको बताया था, यहां इसको सिर्फ आप c ग्रेटर देन 0 भी लिख सकते हो, वो आपकी मर्जी है। के लिए फलन कंटिन्यू है, 2 कंडीशन हो गई अपनी, लेस देन
ग्रेटर देन, अब एक और बच गई भाई, कौन सी? इक्वल। केस थर्ड, केस थर्ड, जब अपने पास x इज इक्वल टू सी और इज इक्वल टू 0, लेस हो गई, ग्रेटर हो गई, इक्वल। अब इक्वल के लिए मैंने फिर आपको बता दिया कि अपने पास x बराबर 0 के लिए वही कंडीशन सेम। अब x बराबर 0, इसके लिए 0 के लिए तो अपने पास 3 कंडीशन मौजूद है भाई। नंबर 1 f0, नंबर 1 f0। f0 पे देखो आप स्पष्ट दे रखा है आपको 0 वैल्यू है। क्या दे रखा है? 0। तो f0 का मान 0। सेकंड, बाईं सीमा, यानी कि अपने पास LHL, बाईं सीमा यानी कि LHL। क्या फॉर्मूला होता है? मैं सीधा लिख रहा हूं, आप लिमिट x टेंस टू 0 है ना, 0 माइनस fx, या फिर इसको अपन लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0 f0 माइनस h। जैसा कि आप सभी को पता है 0 माइनस, मैंने आपको समझाया था 0 माइनस, 0 माइनस मतलब 0 से छोटा, जस्ट छोटा। तो 0 माइनस कहाँ है भाई? 0 से छोटा ये रहा। 0 से छोटे फलन का मान क्या है? -1 निकाला हुआ है अपन ने। लिमिट h टेंस टू 0 और ये अपने पास आ गया -1। अब आप बताइए क्या इस लिमिट का इस पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि अपने पास यहां पे h है ही नहीं, तो लिमिट का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी? -1 आ जाएगी अपने पास सीधी। और इसकी थर्ड कंडीशन, थर्ड कंडीशन अपने पास दाईं सीमा, जिसको अपन RHL कहते हैं। क्या कहते हैं? RHL। तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, दाईं को अपन क्या कहेंगे? 0 प्लस fx। तो अपने पास क्या आ जाएगा? लिमिट h टेंस टू 0 f0 प्लस h। 0 प्लस यानी कि 0 से बड़ा, ढूंढो, ये रहा 0 से बड़ा और उसका फलन का मान 1। लिमिट h टेंस टू 0 और फलन का मान हमारे पास आ गया 1। अब फिर बताओ क्या लिमिट का इस पे इफेक्ट पड़ेगा? नो इफेक्ट। रीजन h है ही नहीं उसमें, तो 0 क्या करेगी? तो क्या आ जाएगा? ये 1 का 1 ही आ जाएगा। क्या देख रहे हो आप? f0 0, बाईं सीमा अपनी -1, दाईं सीमा अपनी +1, यानी कोई भी वैल्यू बराबर नहीं है, तीनों वैल्यूज अलग अलग हैं। इट मीन्स x इज इक्वल टू 0 पर ये कंटिन्यू नहीं है। तो अपन क्या लिख देंगे? चूंकि f0 इज नॉट इक्वल टू LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, f0 इज नॉट इक्वल टू LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, इसलिए दिया गया फलन x इज इक्वल टू 0 पर कंटिन्यू नहीं है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। मैं इसको चाहता, यदि मैं चाहता तो आपको सिर्फ इस पॉइंट पे संतुष्ट कर सकता था। ये मेरे को बताने की जरूरत ही नहीं थी आप लोगों को, लेकिन ये बताना इसलिए जरूरी है, जब हायर क्लासेज में आप जाओगे तो ये चीजें आपको मिलेंगी और आप वहां फिर बाद में हमें कोसोगे कि यार मैथ वाले गुरुजी ने पढ़ाया तो सही था, लेकिन बस हमको तो थोड़ा थोड़ा सा बता के 12th का करा दिया, आगे हम चाहे कहीं भी जाएं। लेकिन मैं ऐसा आपको कोई टॉपिक नहीं कराऊंगा जिसका छोटा सा भी यदि कोई पॉइंट है तो मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा। इसी के साथ अपनी क्लास फिनिश होती है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।